नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। 67 बीपीएससी के लिए महज एक महीने के आसपास यहाँ पे समय बचा हुआ है और देखिए इसका भी रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के बाद एक आम तौर पे जो एक आप कह सकते हैं कि शब्दावली के रूप में प्रचलित होगा कि उसने मेहनत तो बहुत किया लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हुआ। तो देखिए इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए मेहनत तो गधा भी बहुत अधिक करता है, क्या फिर उसका रिजल्ट हो जाता है? अब इसको बिल्कुल ही आपको इसको पॉजिटिव सेंस में लेने की ज़रूरत है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट अगर लगातार कंटिन्यू रूप से मेहनत कर रहा है लेकिन अगर वो सही स्ट्रेटजी के साथ नहीं कर रहा है तो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है जिसके वजह से उसका रिजल्ट यहाँ पे रुक सकता है। और यहाँ पे तो लास्ट में तो बिल्कुल ही यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा हुआ है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए लगभग एक महीने के आसपास जो समय बचा हुआ है, अगर एक महीने में साल भर आपने क्या किया हो तो मायने रखेगा ही रखेगा, लेकिन इन एक महीनों में आपने क्या किया ये सबसे अधिक मायने रखेगा। क्योंकि यहाँ से आप सही स्ट्रेटजी को अपना के आप बिल्कुल ही यहाँ पे प्रीलिम्स रिजल्ट आप अपना एक सीट जो है पूरी तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप कुछ ज़रूरी स्टेप्स सबको फॉलो करना होगा जो मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। और इसको फॉलो करिए एक महीने तक, पूरा का पूरा एकदम मतलब होता है ना दिलो जान से एकदम फॉलो कीजिए, देखिएगा एकदम रिजल्ट आपका सकारात्मक रहेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ चीज़ों को लाया हुआ है। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ट्रेंड समझने की कोशिश कीजिए बीपीएससी का कि भाई ट्रेंड क्या है। यहाँ पे तो देख पा रहे हैं सबसे अधिक यहाँ पे जो आपको बल देने की ज़रूरत है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के साथ साथ साइंस हो गया, इसके साथ साथ स्पेशल बिहार हो गया। ये जो 3 पोर्शन ऐसे हैं जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि बीपीएससी का ट्रेंडिंग टॉप का टॉपिक है। अगर इन तीनों को आप मिला देंगे तो लगभग 80 से 90 प्रश्न यहीं से आ जाएगा। और करेंट को भी अगर इसमें शामिल कर देंगे तो 100 प्लस सिर्फ और सिर्फ इन 4 टॉपिक से बिल्कुल यहाँ पे लाया जा सकता है। तो सबसे अधिक बल यहाँ पे देने की ज़रूरत है। बाकी सब सब्जेक्ट जो देख रहे हैं, जियोग्राफी यहाँ पे है, कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स है यहाँ पे, इसके अलावा आपका गणित है यहाँ पे। तो मैथ को तो आप मान के ही चलिए कि 150 में जो 10 जो प्रश्न रहेगा फिक्स ही है हर साल। मैथ अगर अच्छा है अगर आपका तो 10 में से 10 ला सकते हैं। कुछ भी अगर जीरो भी है तो भी उसमें आप थोड़ा सा आप प्रोबेबिलिटी की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोशिश कीजिए, या तो डी ऑप्शन लगाएं या तो बी ऑप्शन लगाएं, डिपेंड करता है आप कुछ सालों के प्रश्नों को प्रपत्र को देखेंगे तो। लेकिन एक ही ऑप्शन लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन 10 में से ज़रूर सही हो सकता है। तो चलिए अब यहाँ पे तो रही बात कि जनरली ये सबको पता होता है कि क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम थोड़ा माइक्रो लेवल का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इसमें से भी देखिए सिलेबस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पूरा का पूरा जो सिलेबस है अर्थ के कोर्स से लेके, मैं बार बार बोलता हूँ कि यूनिवर्स तक, लगभग अर्थ के कोर्स से लेके यूनिवर्स तक की जो सारी जो चीज़ें होती हैं इस सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में समाहित होती है। तो क्या सबको पढ़ पाना संभव है? अब खुद सोचिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चाहे हम लोग बात करेंगे एक सब्जेक्ट की, इसमें पार्टिकुलर जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है उसको यहाँ पे गाइड किया जाता है। और यहाँ पे आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत यहाँ पे होगी कि उन हर एक टॉपिक को यहाँ पे आप देख के जाए। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आधुनिक भारत की मॉडर्न हिस्ट्री से। इसमें अगर टोटल अगर 66वां बीपीएससी के अगर प्रश्नों को आप देखेंगे तो लगभग इसमें देख पा रहे हैं 3 1 4 2 6 7 8 2 10 6 16 1 17, देख पा रहे 17 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया है। अब मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस भी तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। अब इसको देखिए कंप्रेस करने का एक तरीका है कि जो भी यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं इसमें देख लीजिए 4-5 साल के पिछले जो विगत जो भी प्रश्न पत्र है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि नंबर 1 टॉपिक है यहाँ पे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब इस आगमन में बहुत अधिक यहाँ पे खासकर पहली बार किसने कौन सी फैक्ट्री की स्थापना की, इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। कुछ गवर्नर का यहाँ पे नाम पूछ लिया जाएगा, बस इतना तक सीमित रहता है। उसके बाद से देखिए अब वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। अब उन सारे युद्धों का इसमें कोई रोल नहीं है, वहाँ से कोई प्रश्न ही नहीं पूछा गया है। तो आप कितना भी वहाँ पे अपना माथा फोड़ ले, वहाँ से प्रश्न जब आएगा ही नहीं तो आपका वही है वेस्ट।
वो गधा वाला जो काम हो जाएगा, ठीक है, मेहनत तो गधा भी करता है। दूसरे नंबर टॉपिक पे आई है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, जैसे कि भू राजस्व नीति में बार बार पूछा जाता है महलवाड़ी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो यहाँ विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिए, इसमें राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक से संबंधित खासकर यहाँ पे देख पा रहे 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद जनजातीय और किसान आंदोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यहाँ से प्रश्न आता है, जैसे कि ठीक है किसान आंदोलन को यहाँ पे लेकर बात किया जाए। जनजातीय आंदोलन में खासकर जो झारखंड के क्षेत्रों में उस समय सबसे अधिक जो प्रचलित हुआ है, ठीक है, बहुत सारा उसमें आंदोलन है, वहाँ पे अब विशेष रूप से इसको बल दे, 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन है, इसमें राजा राम राय मोहन हो गया, दयानंद सरस्वती हो गया, या फिर ठीक है स्वामी विवेकानंद हो गया, ऐसे 2-3 जो ठीक है लेजेंडरी जो किस्म के आदमी है, वहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि उनके द्वारा कौन सी सभाओं का यहाँ पे स्थापना किया गया। इसके बाद देखिए 1857 का आंदोलन, ये यहाँ पे जनरली ठीक है बिहार में अगर देखा जाए तो कुंवर सिंह से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न बनता है कि कहाँ बिहार में पहली बार आंदोलन हुआ। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान दे देना है 1857 का आंदोलन का पूरा यहाँ पे, ठीक है, जगह का नाम ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पे किसने नेतृत्व किया है, पूरी राम कहानी आपको यहाँ पे विशेष तौर पे जानने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे क्रांतिकारी जो भी गतिविधियाँ होगी, 2 प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, यहाँ पे देख पा रहे 6 प्रश्न। अब ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1757 के बाद से जब आप लोगों ने ठीक है पढ़ा होगा तो एकदम उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं बिल्कुल आपको पता लग रहा होगा कि 1757 के बाद से धीरे धीरे 1857 के बाद से और भी अधिक इम्पोर्टेंट यहाँ पे ठीक है रोल उसका बढ़ता चला जाएगा। खासकर जब कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी उसके बाद से देखिए स्वराज मूवमेंट को आप ले लीजिए, ठीक है, स्वदेशी जो मूवमेंट है उसको आप ले लीजिए, आगे चल के ठीक है फिर गांधी का जब भारत में आगमन होगा तो जैसे जैसे आप ठीक है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार से आगे जाएंगे 1919 के बाद से, तो मामला और इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन बार बार वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। 1935 का एक्ट है, उसके साथ साथ फिर लास्ट में देखेंगे तो फूट डालो राज करो की नीति, उसके पहले देखिए अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव, मतलब जितना लास्ट में आते जाएंगे 1947 के पास प्रश्नों की संख्या वहाँ पे बढ़ते जाएगी। तो वहाँ पे आपको लास्ट में आते आते विशेष तौर पे आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए गवर्नर जनरल, अब यहाँ पे सर नहीं फोड़ना है आपको। श्रमिक आंदोलन, कांग्रेस अधिवेशन, इतना सारा लंबा चौड़ा कांग्रेस अधिवेशन है जो बीपीएससी में जनरली इसको इग्नोर किया जाता है। फाइनली एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने ठीक है किस कांग्रेस सम्मेलन की यहाँ पे अध्यक्षता की, तो जनरली सबको पता है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो इसमें टॉपिक में यहाँ पे जो मेंशन किया गया है उसको 1 महीने के अंदर आपको अगर समय मिलता है तो उसे करें, वरना जो मैं यहाँ पे ठीक है मेंशन कर रहा हूँ इसको एकदम मैंडेटरी रूप से करके जाए। उसके बाद विभिन्न यहाँ पे संस्थाएं हैं संगठन के रूप में, यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रश्न पूछा जा रहा है। पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तक, यहाँ से देखिए अब यहाँ पे भी बहुत लंबी चौड़ी सूची है, इसको आपके पास अगर समय का अभाव है तो छोड़ सकते हैं। अब देखिए दूसरा यहाँ पे रहे आप लोग मध्यकालीन भारत, इसका भी सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन यहाँ से प्रश्न लगभग गायब है। जैसे कि गुलाम वंश में, खासकर यहाँ पे अब गुलाम वंश में किसी भी वंश यहाँ पे दे सकता है। जनरली आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक से ही प्रश्न बनता है या फिर इल्तुतमिश से बनता है, तो और अधिक पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बहुत होगा तो रजिया सुल्तान से बना देगा। खिलजी वंश का गायब है, तुगलक वंश का गायब है, सैयद गायब है, लोधी गायब है। देखिए पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत में सिर्फ एक ही पोर्शन है गुलाम वंश, तो बाकी को यहाँ पे अब टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आइए मुगल काल में। मुगल काल में चित्र, ठीक है, नाम से पूछता है, चित्रकारी हो गया, ठीक है, कुछ युद्धों को यहाँ पे लेके दे देगा, जो ट्रेंड पे जनरली आप अगर पिछले 4-5 साल के प्रश्नों को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मराठा में भी बहुत अधिक एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मराठा से भी प्रश्न गायब है लगभग। दक्षिण भारत के इतिहास में देखिए जो एक प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे कोशिश करना है, चाहे वो हम लोग बात करें कन्नौज युद्ध को लेके, कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, चाहे वो चोलों से दे देगा या फिर विजयनगर साम्राज्य, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन यात्री आया हुआ था, तो यहाँ पे विशेष ध्यान देना। बाकी यहाँ पे देख पा रहे भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, यहाँ से प्रश्न लगभग गायब है, जो बहुत ही लंबा टॉपिक माना जाता है दोनों को दोनों, तो यहाँ पे आप अपनी एनर्जी को लगाने से बचा सकते हैं। उसके बाद मध्यकालीन लेखक एवं उनकी रचनाएं, एक इसको स्रोत के रूप में जाना जाता है, इसकी भी ठीक है जो पूरी की पूरी जो
ठीक है कंटेंट है बहुत लंबा चौड़ा है, दोनों को आप स्किप कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हम लोग प्राचीन भारत की। इसमें देख पा रहे हैं सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता से एक सवाल, महज एक सवाल ध्यान रखिएगा। और वो एक सवाल कैसा होगा, तो बहुत अधिक यहाँ पे नाम रखने की जरूरत नहीं होगी कि किसने किस साइट की खोज की, बल्कि यहाँ से आपको किस जगह से क्या मिला हुआ है बस इतना ही पूछा जाता है। जैसे कि अगर आप मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, अगर ये कुछ साइट को आप लिमिटेड मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब अच्छे से देख लेते हैं तो वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना पूरी तरीके से ठीक है सिक्योर हो जाती है। वैदिक काल में भी वही है, देखिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न, खासकर रीत की अवधारणा वगैरह बड़ा ही फेमस प्रश्न है। उसके बाद आइए देखिए महाजनपद काल में, चूंकि हम लोग इस तरफ बिहार की तरफ जाना होगा, स्पेशल बिहार में ठीक है एनसीएन का जो पोर्शन है स्पेशल बिहार से ही पूछा जाता है। बौद्ध एवं जैन धर्म में भी देखिए 2 प्रश्न हैं। बाकी यहाँ पे देखिए सर फोड़ने की जरूरत नहीं है, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, यहाँ से प्रश्न लगभग 6वां बीपीएससी में गायब है और देगा भी। तो देखिए खासकर अगर हम लोग बात करें मौर्य काल में तो स्पेशल बिहार में चला जाएगा। गुप्त काल में जब ब्राह्मण धर्म का उदय होगा तो यहाँ पे भी बहुत अधिक ठीक है विशेष जरूरत नहीं है, खासकर विजय अभियान वगैरह भी यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में फिर ठीक है थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हर्षवर्धन वगैरह को ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे भी महज 3 से 4 ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो आपको विशेष तौर पे देखना है। अब आइए हम लोग बात करते हैं बिहार विशेष का। देखिए पा रहे हैं बिहार का इतिहास लगभग 12 प्रश्न यहाँ पे 6वां बीपीएससी में पूछा गया है। अब ये जो 12 प्रश्न है इसमें लगभग मेडेवल का जो पोर्शन है बिहार का वो लगभग गायब मिलेगा आपको। अधिकतर जो प्रश्न या तो मिलेगा आपको एंशिएंट बिहार से या तो फिर मॉडर्न बिहार से। तो एंशिएंट बिहार में आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है बौद्ध और जैन को, उसके साथ साथ ठीक है बौद्ध जैन के साथ साथ आपको ध्यान रखना है मौर्य पीरियड को भी अच्छे से करना है। आगे चल के बंगाल की तरफ जो पाल वगैरह जो वंश आएगा उसको भी आपको विशेष तौर पर अच्छे से करके चलना है। इतना मामला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से जब आएंगे आप मॉडर्न हिस्ट्री में तो उसमें बिहार से संबंधित ठीक है जगह या फिर नामों को ही सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार का भूगोल है 5 प्रश्न, इसको आप ठीक है मिट्टी के रूप में ले लीजिए, कहाँ खनिज संपदा बिहार में मिलता है। यहाँ पे पूरा मैप का ही पोर्शन होता है, मैप प्लस डेटा का पोर्शन होता है। बिहार की जनगणना से लगभग 6वां बीपीएससी में गायब है। बिहार यहाँ पे जो करेंट है देखिए यहाँ पे लगभग 6 प्रश्न पूछा जाता है जो आम तौर पे बिहार का जो भी स्कीम है ठीक है उन्हीं स्कीमों को पूछा जाता है। अब उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण और बजट है 2 प्रश्न है, इसको आगे भी हम लोग देख लेंगे। अब देखिए जियोग्राफी में देखिए जो ट्रेडिशनल जो पार्ट है जो आप लोगों ने शुरू से पढ़ा होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गया, सोलर सिस्टम हो गया ठीक है, इसके साथ साथ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ऐसे ट्रेडिशनल पार्ट से क्वेश्चन गायब हो रहा है। मैप बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है और मैप बेसिस पे वहीं पे प्रश्न बन रहा है जो करंट में किसी न किसी वजह से चर्चा में है। जैसे वर्तमान में यूक्रेन काफ़ी में चर्चा में है, श्रीलंका का क्राइसिस काफ़ी चर्चा में है। तो ऐसे चीज़ों को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए जलवायु मिट्टी से कोई प्रश्न नहीं है। पठार पर्वत मैदान से यहाँ पे मैप का ही पोर्शन होगा, कोई न कोई दे देगा ठीक है, जैसे दे देगा इंडिज पर्वत को ही कि इंडिज पर्वत कितने देशों से पास होकर गुजरता है, रॉकी को दे देगा कितने कंट्री से। तो आप क्वेश्चन के नेचर को समझना होगा। नदी नगर यहाँ पे बांध है, कोई भी विश्व में यहाँ पे दे सकता है जो खासकर वर्तमान में जो चर्चा में रहा है। कृषि को लेकर यहाँ पे 1 प्रश्न है। खनिज संसाधन देखिए मिनरल से यहाँ पे 2 प्रश्न है। वन संसाधन से 1 प्रश्न है। इसके अलावा द्वीप महाद्वीप महासागर मरुस्थल, इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैप दुनिया के पूरे विश्व में किसी भी मैप को दे देता है। जैसे गोबी डेजर्ट हो गया, अटकामा डेजर्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला डेजर्ट हो गया ठीक है। जनगणना हो गया, जनगणना से 1 प्रश्न है। जनजाति से यहाँ पे 1 प्रश्न है। बाकी का आपको बहुत अधिक देखने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत अधिक यहाँ पे देखेंगे अपना सड़ फोड़ेंगे, पिछले साल का प्रश्नों को भी देखेंगे तो बहुत अधिक यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो स्किप कीजिए। और यहाँ विशेष तौर पे अब यही वक्त है स्मार्ट वर्क करने का, यहाँ पे विशेष तौर पे आप बल दीजिए। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अब यहाँ से एक ठीक है भेड़ चाल ही इसको मैं बोलता हूँ कि लक्ष्मीकांत की बुक को लेकर शुरू से पढ़ना। देखिए लक्ष्मीकांत की बुक ठीक है यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीपीएससी के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। वो उसमें सिलेक्टिव जो टॉपिक अगर आप ले भी रहे हैं तो सिलेक्टिव स्टडी आपको शुरू से ही उसमें करना होता है। सारा पढ़ने बैठ जाएंगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। आंसर राइटिंग में थोड़े बहुत हेल्प करता है, लेकिन बेसिक क्लियर है अगर आपका तो आसानी से करेंट के माध्यम से आंसर राइटिंग पॉलिटी का किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे भी समझना है कि भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता एवं स्रोत में 2 प्रश्न हैं, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कहीं नहीं है यहाँ पे, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मौलिक अधिकार में जो जनरली जो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, आर्टिकल को लेकर पूछा जाएगा। मौलिक कर्तव्य में भी आर्टिकल से है यहाँ पे, और राज्य के नीति निर्देशक, तीन जो पर्सन है कभी कभी बीपीएससी में प्रश्न देता है, लेकिन देख पा रहे हैं छठा बीपीएससी में बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद देखिए कार्यपालिका विधायिका बिल्कुल जीरो है। न्यायपालिका से सिर्फ और सिर्फ एक जो प्रश्न है जो आमतौर पूछा जाता है कि संविधान का रक्षक कौन है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लास्ट में पंचायती राज, ये जो देखिए बहुत ही गोल्डन टॉपिक है पंचायती राज, इसको अच्छे से देखिएगा, खासकर 73वां 74वां संविधान को लेकर बार बार पूछा जाता है। कुछ कमेटी यहाँ पे इसके लिए गठित की गई थी, उसके लिए बार बार पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क बहुत अधिक करने की ज़रूरत है। और कोई देखिए संवैधानिक संस्था, संवैधानिक जो संविधानोत्तर जो संस्थाएं हैं, कोई यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इसको ठीक है सर अपना फोड़ते रहें। इसके बाद भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें महज एक प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ से किस अनुच्छेद को यहाँ पे दे देगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसका भी संबंध देखेंगे तो करेंट से बहुत अधिक तक मिलता जुलता रहेगा, जो जैसे 368 बार बार चर्चा रहता है संविधान संशोधन के माध्यम से, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आइए भारतीय अर्थव्यवस्था, बिहार के लिए तो ये इकोनॉमिक्स का जो पर्सन आम तौर पे देखेंगे, ठीक है, तो जो ट्रेन में यहाँ पे नहीं के बराबर होता है, और यही कारण है कि जब ट्रेन में होता भी नहीं है तो कोई टीचर इसे पढ़ाने में इंटरेस्ट भी नहीं रखता है। प्रश्न आता है तो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग जो भी कोर टॉपिक है ना, कोर टॉपिक में आप देखेंगे तो गरीबी एवं बेरोजगारी से, खासकर बेरोजगारी का जो प्रकार होगा उससे प्रश्न पूछता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, कुछ इस टाइप का, ठीक है, प्रश्न आता है। योजना को थोड़ा आप लोग ध्यान में रखते रहिएगा कि पहला, ठीक है, पहला से लेके पांचवा पंचवर्षीय योजना तक कि कौन कौन से मॉडल पे आधारित है, वहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है। उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे सरकारी योजना एवं कार्यक्रम, यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं करंट का पूरा पोर्शन हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट 3 प्रश्न है, ठीक है। वैदेशिक जो क्षेत्र है, वैश्विक संगठन, व्यापार, भुगतान संतुलन, यहाँ से 2 प्रश्न है। और ये ऐसे जो प्रश्न है जो पूरा ये आपका करेंट, समझ रहे हैं ना, करेंट का जो पोर्शन है इसको भरपाई कर देता है। तो बहुत अधिक इकोनॉमिक्स में कोर टॉपिक में बहुत अधिक जानने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ से आपका प्रीलिम्स में इतना काम चल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, जो ग्राफ को लेकर प्रश्न पूछा यहाँ पे जा सकता है, जैसे कि फिलीपींस वक्र क्या होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, तो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे 3-4 टाइप का ग्राफ है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आइए हम लोग सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। इसमें भी वही हाल है, देखिए पिछले साल भर के प्रश्न आया था, मात्रक यूनिट से 2 प्रश्न दिया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और देखिए इसके पहले भी देखिए 3, 5, 2, 64वां में 3, 65वां में 5, आप समझ पा रहे हैं कि पूरा जो यूनिट है, आपको यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से देख के जाना होगा। ध्वनि हो गया, ठीक है, गति हो गया, ऊष्मा हो गया, यहाँ पे बहुत अधिक, ठीक है, खासकर यहाँ पे देख पा रहे गति और ध्वनि। गति से तो आपको जनरली न्यूमेरिकल बेसिस पे ही प्रश्न बनता है, लेकिन बीपीएससी में तो उस तरह का प्रश्न आता नहीं है। ध्वनि आपको बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ऊष्मा में देखिए 1 प्रश्न आ रहा है यहाँ पे। प्रकाश में भी, लाइट में भी 1 प्रश्न आता है, जो जनरली डेटा बेसिस पे ही होता है। और विद्युत देख पा रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रो लाइट्स कह सकते हैं या फिर, ठीक है, इलेक्ट्रिक कह सकते हैं। यहाँ से 3 प्रश्न आता है, तो विद्युत पे आप थोड़ा, ठीक है, बल देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए रसायन विज्ञान में यहाँ पे परमाणु संरचना में बहुत अधिक सर नहीं फोड़ना है। यहाँ पे परमाणु संरचना में जनरली देता है तो डिफिनीशन के रूप में, जैसे समभारिक, समस्थानिक, कुछ इस टाइप का देता है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं में देखिए यहाँ पे 1 प्रश्न है, कार्बन एवं उसके अपरूप 1 प्रश्न है, धातु में 1 प्रश्न है, बाकी अधातु विलयन आपको पूरा आपको रटना नहीं है कि कौन, ठीक है, धातु है, कौन अधातु है। इसके बाद आइए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण, इसमें 1 प्रश्न है। इसमें जनरल साइंस है, आपको समझना है कि साइंस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रॉकेट साइंस, आमतौर पे जो हमारा, ठीक है, डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें प्रयोग होता है, जिसको हम लोग देख के भी इग्नोर कर देते हैं, वैसे ही चीज़ों को यहाँ पे प्रश्न में पूछा जाता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे लवण, क्षार, यहाँ पे जैसे पानी का दे देगा कि पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, बहुत ठीक इसी टाइप का यहाँ पे प्रश्न आता है। महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग 3 प्रश्न। अब यहाँ पे जैसे कि ठीक है, खाने वाला सोडा का नाम दे देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम दे देगा, ग्लूकोज का नाम दे देगा, फ्रुक्टोकोज का नाम दे देगा, यहाँ पे तो समझना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पर्यावरणीय प्रदूषण से यहाँ पे, ठीक है, 1 प्रश्न यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान, यहाँ पे भी जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण, यहीं पे आपको एफर्ट लगाना है। 3 प्रश्न यहाँ पे पिछले साल दिया हुआ है।
उसके बाद जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है कोशिका का लेयर, इसको स्किप कर सकते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, ठीक है, इसे भी स्किप कर सकते हैं। पाचन तंत्र में एक सवाल है। इसके बाद से देखिए ये दोनों है, तंत्रिका है, अनुवांशिकी है, जेनेटिक्स वगैरह से प्रश्न बहुत अधिक नहीं पूछा जा रहा है। इसके बाद देखिए पोषण में देखिए विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रोग और विटामिन की कमी से अक्सर जो प्रश्न देखिए 5 प्रश्न है, पूरा पूरा लुसेंट को आप, ठीक है, बिल्कुल उसको आप पी जाइए, ठीक है। उसके बाद रोग एवं उनके कारण हैं, देखिए डिजीज को लेकर भी बहुत अधिक प्रश्न है, लगभग 2 प्रश्न है। हार्मोन एवं इंजाइम भी यहाँ से 2 प्रश्न है। तो यहाँ पे बायोलॉजी में साइंस से सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है बायोलॉजी में ही पूछा जाता है। अब आशा है कि आप ऐसे टॉपिक को आप कभी स्किप नहीं करेंगे, बल्कि बाकियों के कंपेरिजन में इसको बहुत अधिक अच्छे से करके जाना है। अब लास्ट जो आप कह सकते हैं कि जो आपके रिजल्ट को बिल्कुल ही सिक्योर करने का काम करेगा वो है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में भी आप पूरा पूरा पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत अधिक समस्या होगी। किसी एक मैगजीन को, चाहे हम लोग बात करें एसपीडी को, एसपीडी में चूंकि डेटा बहुत अधिक होता है, वहाँ से प्रश्न बीपीएससी भर भर के आता है, लेकिन कोई उसको पढ़ना नहीं चाहता है, बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक है। या फिर आप कोई भी आप एक वार्षिक या अर्धवार्षिक मैगजीन ले लीजिए और उसका एक एक लाइन पढ़ के जाइए, क्योंकि उसमें छोटा से छोटा जो डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। पढ़ना कहाँ से आपको, तो देखिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं में जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो गया, यहाँ से प्रश्न आ जाएगा। 15 प्रश्न है। गवर्नमेंट स्कीम में खासकर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चलाई जा रही है, यहाँ पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद नियुक्तियां हो गया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में, ये भी बिल्कुल चर्चा का विषय है। फिर से मैं बोलूँगा यूक्रेन का, श्रीलंका का, कि भाई वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, तो पूछा जाता है ऐसे चीज़ों को। एशिया में, ठीक है, हो गया। फिर अफ्रीका में भी पिछले साल प्रश्न यहाँ पे दे दिया था कुछ देशों के कि भाई वर्तमान में किसकी राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई है, 5 प्रश्न हैं। उसके बाद देख रहे हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, 3 प्रश्न है। सूचकांक रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, खासकर हंगर रिपोर्ट वगैरह हो गया, हैप्पीनेस जो इंडेक्स हो गया, कौन रिलीज करता है अधिक पूछता नहीं है, सीधे दे देगा, रैंक दे देगा आपको कि कौन से नंबर पे भारत का स्थान है। योजना एवं कार्यक्रम है, यहाँ पे 5 प्रश्न है। खेल घटनाक्रम में 3 प्रश्न है, और खेल घटनाक्रम में खासकर ओलंपिक में दोनों ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक भी है, तो यहाँ पे विशेषकर जिनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है, ठीक है, उसे आप विशेष तौर पे ध्यान तौर पे देख के जाइए। ऐप पोर्टल में देखिए जो भी गवर्नमेंट के द्वारा ऐप जो लॉन्च किया जा रहा है, कोई वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है, वहाँ से एक प्रश्न है। बाकी बहुत अधिक देखिए दिवस हो गया, कौन कौन मरा, ठीक है, मतलब कौन कौन व्यक्तियों का निधन हुआ, ठीक है, कौन किसे व्यक्ति ने किस पुस्तक को लिखा, यहाँ बहुत अधिक सर पीटने की जरूरत नहीं है, आएगा भी तो एक प्रश्न आएगा। उसके बाद लास्ट में देखिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठक सम्मेलन में 3 प्रश्न हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे आप पेरिस, ठीक है, क्लाइमेट को ले लीजिए, बार बार, ठीक है, कहीं न कहीं यहाँ पे बैठक होते हुए आपको दिखाई देगा। या फिर बहुत सारे जो वैश्विक जो संस्थाएं हैं, ठीक है, क्या G7 ले लीजिए, G20 ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना होता है। 3 प्रश्न। और जीआई टैग से देखिए ये स्पेशल बिहार में ही चला जाएगा, बिहार में वर्तमान में अगर 1-2 साल के अंदर किसी को मिला है तो दे देगा। विविध में जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ठीक है, बहुत ही चैलेंजिंग रोल होता है, 3 प्रश्न यहाँ से दे देगा। कुल मिला के करेंट को लेके आपको, ठीक है, यहाँ पे भी आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत होगी, और ये स्मार्ट वर्क यहाँ से आपको मिल जाएगा। मैं इसका PDF में इसका, ठीक है, टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको करके इतना तो टॉपिक कम से कम आप फॉलो करके जाएँ, बिल्कुल अपने आप को सिक्योर आप रख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कट ऑफ जो मार्क है आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 6वां BPSC ने पूरे कट ऑफ रिकॉर्ड को, अभी तक का जो पूरे हिस्ट्री का कट ऑफ रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए जनरल कट ऑफ 108 है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप कट ऑफ देख सकते हैं, तो इसके हिसाब से आप, ठीक है, कंपटीशन का लेवल का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, महज अब 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने में आप कोशिश कीजिए जितना मैक्सिमम बार आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन नया टॉपिक पढ़ने से बचें, रिवीजन प्लस करेंट को लेके बार बार सवाल आ रहा है कि सर कब से पढ़े। देखिए करेंट को लेके कोशिश कीजिए कि पिछला जो 6 मंथ है, ठीक है, 6 मंथ अगर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन इतना बार अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो हो सकता है कि आपको पीछे अगर 9 मंथ का अगर देखेंगे तो ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे अपने आप को। पूछने का तो देखिए पीछे BPSC की इतिहास रहा है, 1.5-2 साल पहले का भी करेंट पूछ दिया है। जैसे झारखंड में प्रश्न पत्र बहुत पहले बन गया था, एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ तो उन लोगों ने अपडेट नहीं किया। तो ये सब, ठीक है, थोड़ा सा इस करेंट को लेकर, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट की यहाँ पे ज़रूरत है।
क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल अगर बढ़ेगा तो सभी के लिए बढ़ेगा। 1.5-2 साल का प्रश्न पूछेगा तो सभी के लिए डिफ़िकल्ट होगा, कट ऑफ फिर कम आएगा। तो आप 6 महीने आप कोशिश कीजिए, 6 महीने में एकदम अच्छे से आप करके जाए। अब करेंट अफेयर आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से प्रश्न पत्र बनने की संभावना अगर बना होगा तो बन ही गया होगा, ठीक है। तो बस इतना ही है आज का जो पूरा का पूरा चीज़ है, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी अन्य स्टूडेंट तक जाएं और वे भी अपनी सही रणनीति को अपनाते हुए एक अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।